प्यारे बच्चों, हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, पत्रकार साथियों, सबसे पहले पिछले बार का जो आपका रोजगार मेला था और जब बच्चों को आप रवाना कर रहे थे तब मैं वर्चुअली उस कार्यक्रम से जुड़ा था और मैंने वर्चुअली सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश का ये बालाघाट उन विरले जिलों में से है जहां पर ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है और आवश्यकता भी इस जिले को सर्वाधिक थी बच्चों के रोजगार को लेकर। जैसा मैं अपनी बातों में समझ पाया कि शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान था, बच्चों को वहां भेजकर ज्वाइन कराना और 3 साल उनका दिल लगा रहे वहां, घर की याद ना आए, बातचीत करते रहो, आते जाते रहो। फिर उसके बाद में जब आप स्किल्ड हो जाओगे, जब आप उनको लगेगा कंपनी को कि आपको हम कहाँ से कर सकते हैं, आपकी कहाँ आवश्यकता है, या आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर दूसरी कंपनी भी स्विच ओवर आप कर सकते हो, नई जगह जा सकते हो, तो इस तरह के अवसर आपको होंगे। मेरा अनुभव यही है कि 10th 12th ITI ये इस स्तर की पढ़ाई है, उसमें अगर ये अवसर मिल रहे हैं आपको, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपने जानना चाहिए। और रहने खाने की व्यवस्था कंपनीज कर रही है, और जैसे टाटा वालों का जो रेपुटेटेड एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है ये, और वहाँ पर जाके एक बहन ने बताया कि वो 10-12 हज़ार रुपये बिटिया घर भेज देती है, क्योंकि इसलिए भेज पा रही होगी कि रहने खाने का इंतजाम उसका बढ़िया है और दीगर खर्चे होते नहीं, बच्चा काम में लगा रहेगा। आप चीज़ें सीखें और अच्छे मन से वहाँ पर जाएं, और 3 साल घर में तो रहते ही है, 3 साल बाद मन लगेगा तो मत जाना, लेकिन 3 साल तो मुझे लगता है आपको अच्छा बिल्कुल फोकस्ड होकर वहाँ रुक के चीज़ें सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने के बाद फिर पूरा देश आपके काम के लिए कहीं भी आप जाओ, आपको अगर लगता है 3 साल के बाद सीख के आने के बाद बालाघाट में अपॉर्चुनिटी है तो बालाघाट में, जबलपुर में, भोपाल, इंदौर कहीं भी आ जा सकते हो। लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट जैसा एक वर्कशॉप है जो कि अवसर आपको है, और मैं तो जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दूंगा, और दूसरे जिलों में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह के जो मेले हैं, रोजगार मेले जो आयोजित करके और कंपनीज को यहाँ बुला के और बच्चों को उन्हें अवसर दें, उन कंपनीज के माध्यम से वो ट्रेनिंग के लिए या जॉब्स के लिए आगे जा सकें। इसकी हम लोग दूसरे जिलों में भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, खूब शुभकामनाएं देता हूँ। कल मुझे पता चला, मेरा बालाघाट आने का कार्यक्रम था, तो पता लगा कि कलेक्टर महोदय ने बताया कुछ बच्चे हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं और जिन्हें हमको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना है कंपनीज को। मैंने कहा मैं उनसे जरूर मिलूंगा, कोई कार्यक्रम हो चाहे नहीं हो, बच्चों से मिलने जरूर आऊँगा। तो आप सबको बहुत खूब शुभकामनाएं देता हूँ। और एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहता हूँ, अभी विगत दिनों हमारा एक इंस्पेक्टर था आशीष शर्मा, नक्सलाइट मूवमेंट में वो बालक शहीद हुआ है। हम सब उसको श्रद्धासुमन तो अर्पित करते ही हैं। अभी हम लोगों ने बैठक रखी थी, उसको सबसे पहले कंडोलेंस किया उनके लिए। वो नौजवान मध्य प्रदेश ने देश में प्रेरणा देकर गया है। सिपाही के स्तर पर भर्ती होना और फिर आउट ऑफ टर्न उसको अवार्ड्स मिले, प्रमोशंस मिले, और इंस्पेक्टर तक प्रमोट होकर बच्चा पहुंचा। और आप लक्ष्य देखो, इसमें शायद 3 साल की सर्विसेज के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो चेंज करा सकते हैं अगर उनको लगता है। उस बालक ने अपनी हिम्मत और देशभक्ति का जज्बा देखा कि चूंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से अभियान चल रहा है, और माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी स्वयं लगातार इस पूरे मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उसने कहा कि चुनौती फरवरी-मार्च तक की है। मैं ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, उसके बाद अवसर था निकल के दूसरी जगह जा सकता था वो काम करने, लेकिन नहीं गया। उसने इस
नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाया, वो बालक शहीद हुआ, लेकिन उसने देशभक्ति का जज्बा मुझे लगता है उसने पेश किया है। वो हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। हम सब ईश्वर से उसके आत्मा की शांति के लिए, उनके परिजनों को दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको प्रदान करे, ऐसी हमको जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे लगता है उस बच्चे के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। मैं पुनः सभी बच्चों को, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, ये काम है, आपको इसके बदले में वेतन मिलता है, किसी को कुछ दूसरी तरह से चीजें मिलती हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन ये सब चीजें भी देशभक्ति में आती हैं। आपके द्वारा किया गया उत्पादन, आपके द्वारा इंडस्ट्री में की गई मेहनत, वो हमारी म्युनिसिपल ग्रोथ में शामिल होती है, राष्ट्र के विकास में शामिल होती है। एक ऐसा देश जो 75 साल पहले सुई भी नहीं बनाता था, आज हम स्पेस में चले गए। हिंदुस्तान, जैसे बिटिया कह रही थी, हम लीड करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूएस हमसे खरीदता है, ये कभी सोच नहीं सकता था अमेरिका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में हम दुनिया की सबसे बड़ी एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरेंगे, एक आत्मनिर्भर भारत बनकर उभरेगा। आप कल्पना करिए, वो इसलिए संभव होगा कि आप जैसे बच्चे हमारी उत्पादकता में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसकी रक्षा करता है, और वो बच्चा जो किसी इंडस्ट्री में काम करके उत्पादकता को बढ़ाता है, वो किसान जो अनाज पैदा करके पूरे देश को खिलाता है, सबकी भूमिका बराबर की है, महत्वपूर्ण की है, उतने ही आदर के योग्य है जो किसी सैनिक की है, उतनी किसान की है, और उतनी हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी। अपनी अपनी भूमिका जिसकी जहाँ पर है वो हम अच्छे से निभाएं, वही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति मुझे लगता है। कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा कि पूरे जिला प्रतिनिधियों के हमारे मार्गदर्शन में और एक अच्छा बच्चों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपने उपलब्ध कराई है। उन बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बिल्कुल संयमित भाव से 3 साल, कहीं कोई दिक्कत आती है, आपके पास इनका आपका कुछ नंबर रहता होगा, आपने एक बनाया हुआ कंट्रोल सेंटर होगा आपका, तो उससे अगर आपने कहीं ट्रेनिंग पे हो और आपको समस्या आ रही तो आप बालाघाट में उस सेंटर से बात कर सकते हो। ये आपकी केयर टेकिंग भी करेंगे, आपकी चिंता भी करेंगे। इन सबको ध्यान में रख के बढ़िया आपको अच्छा अवसर है, आप इस अवसर का लाभ उठाएं। आज के समय में यही आपसे कहना चाहता हूँ। पुनः सभी बच्चों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।